अस्सलाम वालेकुम। क्विज़ मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम फिर से 50 क्वेश्चन लेकर आप लोग की खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने 50 में से 40 क्वेश्चन सही किए तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने 40 से कम किए तो समझिए आपको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो शुरू करते हैं।
अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही जवाब है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से। आइए जूम कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए, मैंने शायद टिक 9 पे लगा दिया है, लेकिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर ये बांग्लादेश है, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद ये मिज़ोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। प्रश्न नंबर 33, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो बताइए किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय जो है तहदार पर्वत श्रृंखला है। वो ज्वालामुखी से नहीं बना है हिमालय, बल्कि वो तह दर तह उस पर चट्टानें या मलबा जमा होता गया और वो चट्टान बनते गए। इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय के बारे में याद रखना, ये नवीनतम पर्वत है, अभी भी इसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है। प्रश्न नंबर 34, सतलज नदी किस देश से निकलती है? तो वो तिब्बत से निकलती है। ऑप्शन सी इज राइट। और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेती है और इसे दिहांग दिबांग नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत में ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं, यानी कि काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट होगा। ये ज्वालामुखी से बनने वाली मिट्टी है, इसलिए इसका नाम काली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन बी इज राइट। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। तो सवाल जो है उसका सही जवाब हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संविधान के प्रारंभिक रूप में यानी मूल रूप से कितने थे? तो 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए इज राइट, लेकिन वर्तमान में 400 से ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है, यानी कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो 4 साल के। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का सूत्र, जल का सूत्र क्या है? H2O। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सबको पता है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 43, भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये तमिलनाडु की है भरतनाट्यम, जबकि कथकली केरल की है। केरल, कथकली केरल, कैसे कथकली कैसे केरल, याद रखिएगा। और बिहू असम, गरबा गुजरात। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग जो है लाल होता है। हीमोग्लोबिन ना हो तो लाल नहीं होगा। 45, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, यानी कौन है? तो RBI ही है, सबका बाप, ठीक है ना, RBI। ऑप्शन सी इज राइट।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 48, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले को बीपीएल कहा जाता है, इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म बीपीएल का? बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस वर्ष से शुरू हुई थी? किस वर्ष से? 1951 से। ऑप्शन ए इज राइट। पहुंच गए हैं हम आखिरी प्रश्न पे। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट। तो इस तरह से ये हुए हमारे 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।